Good morning, everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़रत सना. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स. आज के सेशन में हम बात करेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की. ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 देखेंगे कहाँ पे हुई, इसके लिए वेन्यू क्या था. संयुक्त विमोचन 2024 देखेंगे किस वजह से न्यूज़ में आया. बिनार स्पेस प्रोग्राम किस कंट्री का है. फिर ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए वेन्यू क्या चूज किया गया है. फिर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट किसको मिला है. वर्ल्ड फिशरीज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं. ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया. और लास्ट में हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेकआउट करेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है. आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तमिलनाडु. असल में न्यूज़ में क्यों आया है ये, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है इवनिंग कोचिंग क्लासेस फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन टोटल 10 ट्राइबल हैमलेट्स में इन दिस सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ये जो क्लासेस होंगी इनसे जो भी ट्राइबल चिल्ड्रन की लर्निंग स्किल्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी. और इस टाइगर रिजर्व की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है तमिलनाडु के एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट. ओके, तो ये कंटिगुअस है विथ मुडुमलाई टाइगर रिजर्व एंड बांदीपुर एंड बिहार टाइगर रिजर्व्स इन कर्नाटका. नीलगिरी बायोस्फीयर का जो लैंडस्केप है वो होस्ट करता है दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे लगभग 280 टाइगर्स मौजूद हैं. ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है. आंसर है तमिलनाडु. हमारे लिए बस लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें लोकेशन बस याद रखना है. ठीक है, आपसे बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है इस टाइगर रिजर्व से. सो दैट इज द भवानी रिवर. ओके, भवानी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है. ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है इन तमिलनाडु. और ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है फॉर द इकोसिस्टम ऑफ दिस रिजर्व. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करती है विद इन द रिजर्व. फाइन. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था. 1986 में. और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस यूनेस्को नेटवर्क का पार्ट है. तो ये पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का. ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो इट इज़ द डोडा बेटा. आई एम श्योर आपने डोडा बेटा के बारे में बहुत बार सुना होगा. ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की और इसकी हाइट करीब करीब 8000 फीट से भी ज़्यादा है. और ये बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है सराउंडिंग हिल्स और फॉरेस्ट का. यहाँ पे ट्रैकिंग और टूरिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को चेकआउट कर लेते हैं. ऐसी चीज़ों की लोकेशन देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज चुग वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. चुग वैली कहाँ पे है. इट लाइज इन अरुणाचल प्रदेश. माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये माउंटेन आपको मिलेगा तंजानिया में. डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये वैली है यूएसए में. शहीद बेहेश्ती पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये पोर्ट है ईरान में. बेरेंट सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन. आंसर है आर्कटिक ओशन. अल जॉफ रीजन विच वॉज सीन इन द न्यूज ड्यू टू स्नोफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये रीजन आपको मिलेगा सऊदी में. और पायरेनीज माउंटेन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज. ये दोनों कंट्रीज हैं स्पेन एंड फ्रांस. ठीक है, यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों की लोकेशन को देखते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आए किसी मंथ में और फिर इनके एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर वॉज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड. वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन न्यू दिल्ली. ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 को इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में ऑन 19th ऑफ नवंबर और ये कब तक होगी 22nd ऑफ नवंबर तक. ये सर्व करती है एज अ की ग्लोबल प्लेटफॉर्म सॉइल साइंटिस्ट के लिए, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स एंड फार्मर्स के लिए. ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका फोकस क्या है. सॉइल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना, सॉइल डिग्रेडेशन को एड्रेस करना और साथ ही सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को प्रमोट करना. इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस न्यू दिल्ली ने अंडर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज इटली और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के साथ कोलैबोरेट
किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें वेन्यू याद रखना है कि 2024 में होने वाली ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, इट इज़ बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वेव्स 2025, जहाँ पे वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसको होस्ट किया है इंडिया ने। Recently, where was the 5th joint group of customs meeting between India and Bhutan held? ये मीटिंग हुई है लद्दाख में। Where was the first foreign office consultations between India and Mauritania organized? ये हुआ है कहाँ पे, नुआकशॉट में। ये बेसिकली कैपिटल है मोरिटानिया की, ठीक है। Recently, where was the meeting of defense ministers of Shanghai Cooperation Organization held? ये मीटिंग हुई है अस्ताना में, कजाकिस्तान कंट्री के अंदर। Where was the Climate and Health Africa Conference held? ये इस साल हुआ है जिम्बाब्वे में। What is the theme of the 8th Asia Economic Dialogue 2024? इसके लिए थीम हमने क्या रखी है, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। Recently, where was the 3rd eminent persons meeting of BIMSTEC held? ये मीटिंग हुई है ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है What type of exercise is संयुक्त विमोचन 2024 recently conducted by Indian Army? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार की अभ्यास रही? The correct answer is A option, humanitarian assistance and disaster relief exercise, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज को 18th और 19th ऑफ नवंबर को अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में। ये एक एनुअल मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करते हैं कोनार्क कॉर्प्स ऑफ सदर्न कमांड, ठीक है। तो इसका जो इनॉग्रल इवेंट था वो अहमदाबाद में हुआ है। इसमें एक टेबल टॉप एक्सरसाइज इंक्लूडेड थी कि किस तरह से आप साइक्लोन्स को मैनेज कर सकते हैं गुजरात के कोस्टल रीजन में। और इस एक्सरसाइज का फोकस है कोऑर्डिनेशन को इंटीग्रेट करवाना फॉर एफिशिएंट डिजास्टर रिस्पांस, और इसके लिए एक मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन भी कंडक्ट किया गया पोरबंदर के चौपाटी बीच पे, जहां पे सिमुलेट किया गया लॉजिस्टिक्स को, रैपिड रिस्पांस और डिजास्टर मैनेजमेंट को इन अ साइक्लोनिक सिनेरियो, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि संयुक्त विमोचन 2024 को इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है और ये किस तरह की एक्सरसाइज है, तो ये HADR है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टाइप की एक्सरसाइज है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम चलिए देखते हैं कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स जिसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह चेकआउट करेंगे। द फर्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द तपस BH-201 unmanned aerial vehicle recently seen in the news? So it has been developed by DRDO. Recently, Oman host Eastern Bridge 7 and Al Najaf 5 exercise with which country? ये दोनों कंट्रीज हैं इंडिया और ओमान के बीच की। Recently, the naval forces of which 3 countries launched a joint exercise near the Gulf of Oman? तो ये 3 कंट्रीज हैं, चाइना, ईरान और रशिया। इनकी नेवल फोर्सेज ने लॉन्च की है ज्वाइंट एक्सरसाइज को नियर द गल्फ ऑफ ओमान। रिसेंटली वेयर वॉज द कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसको आप विनेत्रा के नाम से भी जानते हैं, कमीशन। तो विनेत्रा को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 20th एडिशन ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग? इस मीटिंग को होस्ट किया है साउथ कोरिया ने। What are Agre and Akshay recently seen in the news? ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं। Which country recently announced the drills involving the tactical nuclear weapons? ये अनाउंस किया था रशिया ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिनार स्पेस प्रोग्राम that was recently seen in the news is associated with which country? हाल ही में खबरों में रहा बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो 3 ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स हैं फ्रॉम कोटन यूनिवर्सिटी के बिनर स्पेस प्रोग्राम से, और हाल ही में ये बर्न अप हो चुकी हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोलर एक्टिविटी, इसी वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है। फोकस था सोलर सिस्टम रिसर्च और बैरियर्स को रिड्यूस करना टू द स्पेस ऑपरेशन। बिनर 1 की यहाँ पे बात करें तो ये फर्स्ट सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में, और ये 364 डेज तक रहा ऑर्बिट में ड्यूरिंग लो सोलर एक्टिविटी।
तो जो फॉलो अप मिशन है इनके बाद उसमें 3 क्यूबसैट्स हैं, विनर 2, 3 एंड 4। इनको डिजाइन किया गया है विथ डिप्लॉयबल सोलर एरेज, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सिर्फ 6 महीने तक ही चलेंगे, ठीक है। तो इंटेंस सोलर एक्टिविटी की वजह से ये जो सैटेलाइट्स हैं ये डी ऑर्बिट हो चुके हैं मच अर्लियर दैन एंटिसिपेटेड, ठीक है। तो जितनी जल्दी एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी कहीं जल्दी ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ चुके हैं। तो बिनर स्पेस प्रोग्राम किस कंट्री का है, याद रखिएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज चेकआउट करेंगे जो न्यूज में थी। रिसेंटली खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये केपी शर्मा ओली हैं और ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के लिए फिर से। रिसेंटली जनरल लो टो लैम वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जनरल टो लैम नए प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के लिए। इरावड्डी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इरावड्डी रिवर है म्यांमार कंट्री में। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के लिए, कुवैत के लिए। सादू गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये गोल्ड माइन है जापान में। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसके लिए कंट्री ऑफ फोकस को डिक्लेयर किया गया है ऑस्ट्रेलिया। ये है इस इवेंट के लिए कंट्री ऑफ फोकस। रिसेंटली विलियम लाई चिंग ते हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये नए प्रेसिडेंट हैं ताइवान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एट G20 समिट। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया है। तो ये कंट्री है बी ऑप्शन, ब्राजील, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कू डोंगयू ने रिक्वेस्ट किया है सभी FAO मेंबर्स को और पार्टनर्स को कि वो ज्वाइन करें इनके न्यूली लॉन्च्ड ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को। ये इनिशिएटिव ऑफिशियली लॉन्च किया है ब्राजील ने एट द G20 लीडर्स समिट। पर्पज है प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करवाना टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर बाय द एंड ऑफ 2030, और ये होगा इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 and 2, ठीक है। तो ये जो अलायंस है इसका पर्पस क्या है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना एज अ पार्ट ऑफ SDG 10, और ये एक एम्बिशियस प्लेटफॉर्म साबित होगा जिसको कि क्रिएट किया गया अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राजील, जिससे कि अर्जेंट एक्शन हम कुछ ले सकें टुवर्ड्स दीज ग्लोबल गोल, ओके। तो ब्राजील कंट्री ने लॉन्च किया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को एट द G20 समिट, ओके। अगली स्लाइड में चलिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं। What is the main objective of the पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका पर्पस क्या है, टू इनहेंस द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द आंगनवाड़ी सेंटर्स। लाडली बहना स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। इस स्कीम को लॉन्च किया था मध्य प्रदेश ने। Revamped Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। Recently, which institution has approved $240.5 million in loans to advance the rooftop solar system installations in across India? ये है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। One vehicle, one फास्टैग इनिशिएटिव recently seen in the news is launched by which organization? ये लॉन्च किया था NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तरुणर स्वप्ना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द NPS वात्सल्य स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पेरेंट्स को हेल्प करना और गार्डियंस को कि वो प्लान कर सकें अपने बच्चों की फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो विश्व कप 2025 के लिए मेजबान कौन सा देश है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप को फ्रॉम 13th of January to 19th of January 2025 में। कहाँ पे ये इवेंट होगा, एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, PT उषा। इन्होंने फुल सपोर्ट प्लेज किया है जिससे कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है और जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो कहीं ना कहीं प्रमोट होगी खो खो के थ्रू। और डिफरेंट कंट्रीज से, टोटल 24 कंट्रीज से टीम्स आएंगी इसमें पार्टिसिपेट करने, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश की टीम होगी, घाना की, ब्राजील की। और इस इवेंट का पर्पस है खो खो के ग्लोबल अपील को एलिवेट करना और एथलीट्स को इंस्पायर करना वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। तो खो खो
वर्ल्ड कप 2025 जो होने वाला है इसके लिए कौन सी कंट्री मेजबान रहने वाली है? आंसर है इंडिया। कब होगा ये? जनवरी मंथ में, ठीक है, 13 से लेके 19 ऑफ जनवरी तक। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स। विच टीम हैज वन द IPL 2024? इस साल के लिए IPL किसने जीता है? आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। P. Shyam Nikhil, who recently became India's 85th number of chess grandmaster, belongs to which Indian state? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो 85th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है P. श्याम निखिल और ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? आंसर है तमिलनाडु। B. Sai Praneeth, who recently announced his retirement, is associated with which sport? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये बैडमिंटन प्लेयर थे। क्रिकेटर कोलिन मुनरो, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये खेलते थे न्यूजीलैंड के लिए। रिसेंटली हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट द 27th फेडरेशन कप सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन इन भुवनेश्वर? ये कॉम्पिटिशन भुवनेश्वर में हुआ और यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने इन द मेंस जैवलिन थ्रो। Who won the 56th National Kho-Kho Championship 2023 to 2024? ये जीता था महाराष्ट्र की टीम ने। Recently who became the youngest male chess player to win the FIDE Candidate Tournament? इसको जीतने वाले youngest male chess player बन गए हैं डी गुकेश। आपको कमेंट्स में जरा बताना है कि डी गुकेश किस नंबर पे आते हैं ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट में इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 है Who are the recipients of the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2023? 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, डेनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू अवार्ड, ठीक है। 2023 का ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है, ये इन दोनों लोगों ने ज्वाइंटली शेयर किया है। अली अबू अवाद की बात करें तो ये एक पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं जो कि पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को प्रमोट करते हैं इन द मिडल ईस्ट। और यहाँ पे अगर हम डेनियल की बात करें तो एक अर्जेंटीना बॉर्न क्लासिकल पियानिस्ट हैं, म्यूजिक को ये यूज करते हैं टू फॉस्टर द हार्मोनी इन वेस्टर्न एशिया। तो ये जो इंदिरा गांधी प्राइज है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही एक साइटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ये इंडिविजुअल्स को ऑनर करता है और इंस्टीट्यूशंस को इनके एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट। 2022 में इसको दिया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इनके वर्क के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो इस साल यानी कि 2023 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट किन दो लोगों ने ज्वाइंटली शेयर किया? तो ये हैं डेनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू अवार्ड, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian writer was awarded with the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? Climate change crisis को highlight करने के लिए Erasmus Prize 2024 किस इंडियन राइटर को दिया गया? इनका नाम है अमिताभ घोष, बहुत फेमस है ये। Recently, who has been named the EY World Entrepreneur of the Year 2024? ये अवार्ड दिया गया है विलायन सुबिया को। Recently, the winners of the 70th National Film Awards were announced by which ministry? आंसर हो जाएगा Ministry of Information and Broadcasting. Manohar Joshi, who passed away recently, was the former Chief Minister of which Indian state? ये former Chief Minister है महाराष्ट्र के लिए। Recently, who has been elected as the new President of the Paralympic Committee of India? इसके लिए नए President बने हैं देवेंद्र झझारिया। Which state recently hosted Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? आंसर है गोवा। Recently, who became the first woman vice chancellor of Aligarh Muslim University? AMU के लिए फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है नाइमा खातून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है सी ऑप्शन 21 ऑफ नवंबर, ठीक है। वर्ल्ड फिशरीज डे हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं 21 ऑफ नवंबर को, जिससे कि सस्टेनेबल फिशरीज को हम प्रमोट कर सकें और जो भी स्मॉल स्केल फिशर्स हैं उनके रोल को रिकॉग्नाइज किया जा सके इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। इसको ओरिजिनेट किया गया था 1997 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड फोरम ऑन फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स इन न्यू दिल्ली, जिसके बाद वर्ल्ड फिशरीज फोरम को क्रिएट किया गया था। तो FAO और WFF ने इस दिन को प्रपोज किया था, बाद में जाके FAO की जनरल असेंबली ने इस दिन को अडॉप्ट किया 2003 में।
फिशरीज प्रोवाइड करते हैं 20% ऑफ एनिमल प्रोटीन को फॉर 3 बिलियन पीपल ग्लोबली, लेकिन जाहिर सी बात है इनके लिए बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं लाइक ओवर फिशिंग, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। और इस दिन हम बात करते हैं कि किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबल फिशरीज मैनेजमेंट और कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड फिशरीज डे आपको याद रखना है कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 नवंबर को। ओके, FAO के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं। कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है रोम, इटली में। ठीक है, और ये जो FAO का स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट है, इसमें क्या चीज़ एड्रेस होती है? ग्लोबल एक्वाकल्चर स्टेटस एंड फिशरी ट्रेंड्स। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट है, इसको कौन सी बॉडी रिलीज करती है? सो दैट इज FAO। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। The very first question is which day is observed as World Post Day? World Post Day हर साल होता है 9th of October को। Which state or the Union Territory is the host of 43rd edition of India International Trade Fair? इसके लिए होस्ट कौन सी जगह थी? नई दिल्ली। What is the theme of International Youth Day 2024? आंसर हो जाएगा From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development। What is the theme of International Mining Awareness Day 2024? आंसर है Protecting Lives, Building Peace। What is the theme of World Consumer Rights Day 2024? इसके लिए थीम रखी गई Fair and Responsible Artificial Intelligence for Customers। Recently, the second edition of UP International Trade Show was inaugurated in which region of UP? ये inaugurate किया गया है ग्रेटर नोएडा में। What is the theme for International Nurses Day 2024? इसके लिए थीम है Our Nurses, Our Future, The Economic Power of Care। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया है थीम के साथ साथ कि पर्टिकुलर डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये 3 आपका होमवर्क है। लास्ट में जो हम क्विज करते हैं जिसमें 7 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अलावा आपको बताना है कि इंटरनेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं, इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे कब मनाते हैं और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में बात करी है इंटरनेशनल नर्सेज डे की, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल हम 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बाकी 3 जो है वो आपका होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंपनी रिसीव द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किस कंपनी को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? आंसर है सी ऑप्शन, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसीव किया ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड इन द CSR कैटेगरी और टाइटल मिला है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है CIL के एग्जेम्पलरी CSR वर्क को थ्रू द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, और इससे ये प्रोवाइड करते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर ओवर 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स वाया द स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में और ये फर्स्ट CSR प्रोजेक्ट है बाय अ PSU फॉर थैलेसीमिया ट्रीटमेंट इन इंडिया। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 10 लाख रुपए तक की दी जाएगी पर पेशेंट अंडर द स्कीम, और CIL पार्टनर करता है विद 17 लीडिंग हॉस्पिटल्स इन अक्रॉस इंडिया फॉर दिस इनिशिएटिव। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसीव किया है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 को इन द CSR कैटेगरी। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे important business, economy and banking related current affairs. Which coal field in Jharkhand has been identified as having the high potential for coal bed methane generation? झारखंड की कौन सी कोल फील्ड है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है किसके अंदर पोटेंशियल है फॉर कोल बेड मीथेन जनरेशन? दिस इज साउथ करनपुरा कोल फील्ड। अब आपसे एग्जाम में हो सकता है सिर्फ लोकेशन पूछ ली जाए कि साउथ करनपुरा कोल फील्ड कौन से स्टेट में है। ठीक है, Recently, which country has banned the indigenous Jabiluka site, home to one of the world's largest deposits of high-grade uranium? किस कंट्री ने बैन किया है इस साइट को? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। Which organizations recently collaborated to launch the Women Exporters in the Digital Economy Fund? 2 organizations कौन सी हैं जिन्होंने collaborate किया है to launch this fund? आंसर है ITC, International Trade Center, along with World Trade Organization. Recently, the International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank for providing the microloans to women in rural areas? ये है HDFC Bank. ZIG currency is a new gold backed currency launched by which country? ZIG एक नई gold backed currency है, इसको launch किया है जिम्बाब्वे ने। Recently, which Indian company signed a memorandum of understanding with Norwegian firm to implement the floating solar power technology in India? ये है NHPC Limited. Recently, which organization has sanctioned a study on the impact evaluation of GI products? Answer is NABARD. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है
Recently, the third regional event of the हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन was held at which institute? हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया? The correct answer is B option, IIT गुवाहाटी। तो थर्ड रीजनल इवेंट था ये हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन का। ये कंडक्ट हुआ है IIT गुवाहाटी में अंडर द दिशा स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये जो कैंपेन है ये मार्क करता है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन को, और जबकि इंडिया रिपब्लिक हो चुका। तो इसको लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2024 को बाय द वाइस प्रेसिडेंट एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। और इस इनिशिएटिव का पर्पज है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे लीगल राइट्स हैं उनका अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, साथ ही हमारे रोल को एम्फेसाइज करना एज द सुप्रीम अथॉरिटी डिफाइनिंग द गवर्नेंस एंड सेफगार्डिंग द राइट्स। ठीक है, थर्ड रीजनल इवेंट हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन का कंडक्ट हुआ है IIT गुवाहाटी में। ठीक है, हमने कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। किसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया जाता है? इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की। The first one is, in the recent decision by the Supreme Court, what percentage of seats has been reserved specifically for the women in the Bar Association Committee? Supreme Court के recent decision के बाद Bar Association Committee में women के लिए कितना परसेंट ऑफ सीट रिजर्व किया गया है? आंसर है 1/3, 33%। ठीक है, Recently which organization collaborated with the Gurugram Cyber Police for the Cyber Security Program? तो ये है ZUPI। ZUPI ने कोलैबोरेट किया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ फॉर दिस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। What is the name of the artificial intelligence anchors recently launched by Doordarshan on its DD Kisan channel? इसका नाम है कृष एंड भूमि। Recently which agency collaborated with Indo-Tibetan Border Police to deploy the rescue teams along the China border? ये है National Disaster Response Force। Recently, the CDAC has signed a memorandum of agreement with which institution to create an ecosystem for human resource development in high performance computing and allied areas? ये है All India Council for Technical Education AICTE। What is the name of the nation's first toll-free narcotics helpline recently launched by Ministry of Home Affairs? ये है मानस। Recently, India has initiated its first comprehensive survey of high-risk glacial lakes in which Indian state? तो ये सर्वे स्टार्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, और लास्ट में एज यूजुअल आपका होमवर्क वाला सेशन रहता है। आज आपके होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और इनको अटेम्प्ट करना है, इनका आंसर सोचना है और फिर कमेंट में लिखना है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो चलिए फिर मंडे को मिलते हैं। अब संडे तो छुट्टी रहती है, मंडे को वापस से मिलते हैं विद सम मोर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना signing off.